अगर इंडिया में आपको वेब होस्टिंग खरीदनी है और आज तक आपने नहीं खरीदी है, कंफ्यूज हो कहाँ से खरीदूँ, कौन सी होस्टिंग खरीदूँ, कितने प्राइस पॉइंट पे खरीदूँ, यूपीआई से कैसे पेमेंट करनी है, कौन सा कूपन कोड यूज़ करना है, कैसे सेटअप करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में, ताकि आप लोगों के पैसे बर्बाद नहीं हो। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी एंड यहाँ पर मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स को होस्ट किया है, बहुत बार कुछ गलतियाँ भी करी है। आज मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊंगा कि क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना है। ये एक बिगनर्स गाइड होगी, बिगनर्स क्या इंटरमीडिएट लेवल की भी हो तो भी ये वीडियो देखना, क्योंकि हो सकता है आप भी वही सेम मिस्टेक कर रहे हो। सो वेब होस्टिंग होती क्या है? जैसे आपका घर है, आप लोगों को लैंड चाहिए रहती है अपना घर बनाने के लिए, वैसे ही आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए स्पेस चाहिए रहेगी ऑनलाइन। उस स्पेस को आप लोग जहाँ से रेंट करते हो वो रहती है वेब होस्टिंग। ऑनलाइन जो जगह रहती है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट बनेगी वो वेब होस्टिंग है। अब बहुत टाइप की होस्टिंग होती है। सबसे पहले होती है शेयर्ड होस्टिंग। इसको एक अपार्टमेंट की तरह समझो कि एक 10 बाय 10 का अपार्टमेंट है, उसमें 4 लोग रह रहे हैं, वो शेयर्ड होस्टिंग हो गया। कि आपकी जो स्पेस रहेगी उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स को शेयर किया जाएगा, सबके पास अपनी अपनी यहाँ पर एक ही अपार्टमेंट के अंदर स्पेसेस होगी। सेकेंड रहता है वीपीएस होस्टिंग। इसको ऐसा समझो कि यू हैव योर ओन फ्लोर। ये मेरी पूरी फ्लोर है, इसमें सबके अपने अपने एक अपार्टमेंट है। एक ये कमरा मेरा है, एक कमरा किसी और वेबसाइट वाले का है, तीसरा कमरा किसी और का है, लेकिन फ्लोर एक ही है। ये होती है वीपीएस होस्टिंग। तीसरा जो होता है वो होता है डेडिकेटेड होस्टिंग। इसमें पूरी बिल्डिंग ही मेरी है, जो पूरा जो रिसोर्सेज है, पूरा जो सर्वर है वो सिर्फ मेरा है। वो बड़ी कंपनीज यूज़ करती है जैसे कि अमेजॉन। मैक्सिमम लोगों के लिए अगर बिगनर हो तो शेयर्ड होस्टिंग से आपका काम हो जाता है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं एक अपार्टमेंट से, धीरे धीरे वी अपग्रेड टू बिगर फ्लोर, मतलब वीपीएस या फिर क्लाउड सर्वर्स। अगर आपको इसके बारे में और समझना है तो एक वीडियो दे दूंगा जिसमें डिटेल में इन सारी होस्टिंग के बारे में हमने बात करी है। वेब होस्टिंग चूज़ करने से पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले कि आपकी क्या नीड है, आपकी वेबसाइट की क्या नीड है। क्या वो एक ब्लॉग है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, कितना उस पर ट्रैफिक आप लोगों की एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग। सेकंड, कौन सी लोकेशन से ट्रैफिक आ रही है, सर्वर लोकेशन उस हिसाब से डिसाइड होगी कि अगर इंडिया से मेरी ट्रैफिक आ रही है तो आपका सर्वर भी इंडिया में होना चाहिए, ताकि पेजेस जल्दी से यहाँ पर लोड हो। अप टाइम कितना आ रहा है, क्या आपकी वेबसाइट अब भी रहेगी कि भैया दुकान तो बना ली लेकिन दुकान कभी आपकी खुल ही नहीं पा रही है। तो ऐसी होस्टिंग लेनी है जिसका अप टाइम यहाँ पर अच्छा हो, बिगनर फ्रेंडली हो, इजी टू यूज़ हो, वर्डप्रेस वन क्लिक में यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि स्पीड, परफॉर्मेंस, लोड हैंडलिंग, कस्टमर सपोर्ट, बैकअप्स। अब ये ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आप लोगों को, बट डरो मत, तुम्हारे भाई ने इसकी पूरी रिसर्च करके रखी है। आप लोग सिर्फ मेरा अगर जानना है आपको तो बेस्ट होस्टिंग वीडियो है मेरा, वो जाके देख लेना। वहाँ पे डिटेल्ड में मैंने सारी होस्टिंग को परचेज़ किया है, सबके ये सारे टेस्ट करे हैं। उसके बाद आपको रिकमेंड किया है कि कौन सी होस्टिंग कहाँ पे अच्छी है और कहाँ पे अच्छी नहीं है। अब बिगनर्स को क्या करना चाहिए, देखो ज़्यादा तामझाम में मत फंसो, सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ। शेयर्ड होस्टिंग देख लो जिसमें आप लोग यूपीआई से पेमेंट कर पाओ, क्योंकि इंटरनेशनल कार्ड सबके पास नहीं होता है, यूएसडी पेमेंट के ऑप्शन सबके पास नहीं होते हैं, तो यूपीआई पेमेंट देख लो। तीसरा ये देख लो कि मनी बैक है कि नहीं है, कि अगर वो होस्टिंग आपको पसंद नहीं आ रही है तो क्या वो फुल गारंटी दे रहे हैं कि अगले 30 दिनों के अंदर वो आपको सारे पैसे वापस कर देंगे। मनी बैक गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजी है कि नहीं है, मतलब वन क्लिक इंस्टॉलर है कि नहीं है। वर्डप्रेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक क्लिक में इंस्टॉल हो जाना चाहिए। और एक बोनस ये भी बोलूँगा कि फ्री डोमेन अगर वो लोग दे रहे हैं तो दैट्स अ बोनस, आपके पैसे भी बच जाएंगे उसमें स्टार्टिंग में ना। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी ने भी मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। हालांकि नीचे मेरे एफिलिएट लिंक्स रहेंगे, मतलब इफ़ यू यूज़ दैट लिंक और उस पर क्लिक करके परचेस करोगे तो आपको भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और मुझे भी कमीशन मिलेगी। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और बिकॉज यू आर सपोर्टिंग मी तो मैं यहाँ पर आपको कुछ फ्री गिफ्ट्स भी दूंगा, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब होस्टिंग हम लोग खरीदेंगे कहाँ से, देखो मैं आपको टॉप 3 ऑप्शन ऐसे ही बता देता हूँ क्विकली। पहला है होस्टिंगर, वैल्यू फॉर मनी है, इंडियंस के लिए यूपीआई के ऑप्शन है और काफ़ी इजी टू यूज़ है, बिगनर्स के लिए बेस्ट है। सेकंड है क्लाउडवेज। अगर आपकी ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, अगर आपको मैनेज रिसोर्सेज चाहिए, आपको पूरा अपार्टमेंट पूरी फ्लोर अपने लिए चाहिए तो क्लाउडवेज पे जाना, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। तीसरा है केमी क्लाउड। अगर आपको होस्टिंगर पे नहीं जाना है, कोई एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो केमी क्लाउड बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, लेकिन इस पर भी यूएसडी पेमेंट होगी, आईएनआर से यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते हो। डिटेल्ड रिव्यूज़ चाहिए इनके आपको, वो भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। नाउ अब हम लोग खरीद के देखते हैं एक वेब होस्टिंग को। वेब होस्टिंग परचेस करने के लिए हम लोग चले जाएंगे होस्टिंगर के ऊपर। आपको जाना है go.kripeshadvani.com/hostinger और ये वाला पेज खुल जाएगा।
और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे ज़्यादा भटकना नहीं है, सिर्फ नीचे जो लिंक दिया है वहाँ से जाओगे तो शेयर्ड होस्टिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ज़्यादा मत कंफ्यूज होना, वेब होस्टिंग, मैनेज होस्टिंग, थोड़ा इन्होंने यहाँ पे कंफ्यूजिंग कर दिया है, बट मैं आपके लिए सिंपल करूँगा। शेयर्ड होस्टिंग ये है, वर्डप्रेस होस्टिंग भी ये है, जिसमें आप लोग ई कॉमर्स भी कर लोगे रन, ब्लॉग भी बना लोगे, पोर्टफोलियो भी बना लोगे, वेबसाइट बिल्डर भी मिल जाएगा, सब इसी प्लान के अंदर ही मिलेगा। दिस इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लान। वेबसाइट पे आ गए, इसको एक्सेप्ट ऑल कर लेना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ताकि आपको फ्री गिफ्ट्स भी मिल पाए आगे। फिर यहाँ पर नीचे जो है आपको प्लान्स दिख रहे हैं ना, ये सब शेयर्ड होस्टिंग है। इसको ऐसे समझो कि अपार्टमेंट ही है, बट अपार्टमेंट का साइज़ अलग अलग है। सिंगल सबसे छोटा है, प्रीमियम थोड़ा बड़ा है, बिजनेस थोड़ा और बड़ा है, क्लाउड स्टार्टअप थोड़ा और बड़ा है। और डिफरेंस ये रहेगा कि कितनी आपको कैपेसिटी मिलेगी, कितने आपकी वेबसाइट पे यूज़र्स आ पाएंगे। सिंगल में सबसे कम यूज़र्स आएंगे, प्रीमियम में थोड़े ज़्यादा यूज़र्स को अकोमोडेट कर पाओगे, थोड़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड मिल जाएगी, बिजनेस में थोड़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएगी। तो कैपेसिटी और कितना आपका पावरफुल रहेगा सर्वर, वो इन सारे प्लान्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और फीचर्स वाइज भी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि सिंगल में ज़्यादा फीचर्स नहीं है, प्रीमियम में थोड़े फीचर्स हैं, बिजनेस में थोड़े ज़्यादा फीचर्स हैं। तो फीचर्स वाइज भी रिस्ट्रिक्शंस हैं होस्टिंगर के ऊपर। सिंगल प्लान आपको नहीं लेना है, इस प्लान की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, इट इज़ नॉट वर्थ इट। ये सस्ता दिखाने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है, बट इस पर नहीं जाना है आपको। दो प्लान्स यहाँ पे रहेंगे, प्रीमियम और बिजनेस। प्रीमियम इज़ अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्लान, यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है। और बिजनेस उनके लिए है जिनकी पहले से ही इन्होंने कुछ वेबसाइट्स वगैरह बनाई है, या इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग योर ट्रैफिक, कि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगी, या फिर अगर आप लोग ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हो। ई कॉमर्स में आपको फ़ायदा ये रहेगा कि चलो इसमें आपको बैकअप्स वगैरह तो ज़्यादा मिल ही रहे हैं, प्लस दे हैव ऑब्जेक्ट कैशे एज वेल। ये जो ऑब्जेक्ट कैशे है ना, ये आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट की स्पीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ई कॉमर्स के लिए आपको ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगती है, कि अगर मेरा ब्लॉग होगा तो उस पर कम रिसोर्सेज में भी काम चल जाएगा, लेकिन ई कॉमर्स में बहुत सारी बैकएंड में भी फंक्शनैलिटी चलती रहती है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक अच्छे प्लान की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ई कॉमर्स के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो प्रीमियम से भी स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको अलग अलग ड्यूरेशन देखने को मिलेगी, 1 मंथ भी है, 12 मंथ्स भी है, 24 मंथ्स भी है, 48 मंथ्स भी है। 1 मंथ वाला नहीं लेना है आपको, क्योंकि उसका रिन्यूअल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 1 मंथ का लेने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग 1 साल का, 2 साल का, या फिर 48 मंथ्स का। तो होस्टिंगर के कूपन कोड के बारे में बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए 2 कूपन कोड्स है, 15% का भी है, 10% का भी है। 15% का कूपन कोड सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। यहाँ पर आपको जाना है हैव अ कूपन कोड, यहाँ पे एंटर कर देना है KP15 एंड यू विल गेट 15% डिस्काउंट। ये रहा आपका 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये अभी सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए है, सिर्फ 1-2 महीने के लिए रहेगा, दैट्स इट। और ये 24 मंथ्स और 48 मंथ्स पे मिलेगा। अगर आप लोग 1 साल का प्लान लोगे तो इस पर आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा मेरा कूपन कोड कृपेश, जिस पर आपको 10% ऑफ मिलेगा। 10% ऑफ फॉर एवर रहेगा, 3 महीने बाद भी रहेगा, 4 महीने बाद भी रहेगा, लेकिन 15% सिर्फ अभी कुछ टाइम के लिए ही है यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल 2 साल वाला यहाँ पर प्लान ले लेता हूँ, और ये हमें पड़ रहा है 3600 का। इसके ऊपर अभी यहाँ पे टैक्सेस ऐड करे जाएंगे, GST को ऐड किया जाएगा। कंटिन्यू। ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड मैंने डाल दिया है, रजिस्टर। इसमें बिलिंग डिटेल्स में ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास GST नंबर है तो अभी आपको ऐड करना है, ऐड कंपनी डिटेल्स में अपना कंपनी नेम और GST नंबर ऐड कर देना। तो फिर यहाँ पर आपका जो 18% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा ना, वो नहीं लगेगा, आपको 0 टैक्स पे करना है। तो अगर GST नंबर हो तो वो ज़रूर से ऐड कर देना, नहीं है तो इसको हम लोग अभी हटा देते हैं। आई क्लिक कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमें हमारी पेमेंट डिटेल्स डाल देनी है। पेमेंट हम लोग करेंगे UPI से। UPI मुझे आपको दिखाना है कैसे होती है, तो आई क्लिक सबमिट पेमेंट। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पे टैक्स ऐड हो चुका है 657 रुपीज़ का। अगर मैं GST नंबर ऐड कर देता ना तो यहाँ पर ये टैक्स नहीं ऐड होता, सिर्फ आपको इतना ही पे करना होता। अब मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर और UPI ID डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर और UPI ID डाल दिया है। अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। ठीक है, यू विल बी चार्ज दिस अमाउंट। और यहाँ पर एक ऑटो पे क्रिएट होगा कि ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर ले। उसको भी कैसे डिलीट करना है वो मैं भी आपको आगे बता दूंगा। अभी फ़िलहाल ये ऑटो पे को हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। फ़ोनपे पे मुझे ऑप्शन आएगा 15,000 का, बट एक्चुअल में कटेंगे सिर्फ 4,000 ही। तो ये मेरा फ़ोनपे का ऐप है, यहाँ पर आ गया है, क्लिक टू एक्सेप्ट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मुझे 15,000 बोल रहा है, लेकिन 15,000 मेरे कटेंगे नहीं, मेरे कटेंगे 4,000। ये ऑटो पे के लिए मुझसे एक्सेप्टेंस ले रहा है ताकि नेक्स्ट ईयर ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर पाए मेरे फ़ोनपे के UPI ID से। एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 15,000 विल बी ऑटो पेड अमाउंट अप टू लिखा है, ऐसा नहीं है कि 15,000 ही अभी कटेंगे। सेटअप ऑटो पे। ओके, अब यहाँ पर हमारी पेमेंट हो चुकी है। अब ऑटो पे को कैसे हटाना है फ़ोन पे ऐप से, ताकि वो रिन्यूअल में खुद ही पैसे नहीं काट ले। आपको फ़ोन पे पर ऐप पर आ जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है ऊपर लेफ्ट हैंड पे
मैनेज पेमेंट्स पे जाना है। देन नीचे आपको दिख जाएगा मोर ऑप्शंस के अंदर ऑटो पे, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जितने भी आपके ऑटो पे क्रिएटेड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे होस्टिंगर का यहाँ पर मेरा एक क्रिएटेड है ये वाला 3 जून, आज 3 जून है, 3 जून वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर लिखा हुआ है कि इतने 15,000 तक ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि ये अपने आप ही करे, तो आई जस्ट क्लिक डिलीट ऑटो पे। मेरी क्योंकि पेमेंट हो चुकी है, मेरा अकाउंट बन चुका है, तो अब नाउ आई कैन डिलीट इट कंफर्टेबली। अब ये यहाँ पर मैंने होस्टिंग को परचेज़ कर लिया है। अब आपको यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देना है, स्किप, और ठीक है, क्रिएट अ वेबसाइट, नेक्स्ट। देन यहाँ पर ये आपके लिए खुद ही लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह बना देगा, यू कैन क्लिक नेक्स्ट। और प्री बिल्ड वेबसाइट, अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ चाहिए तो क्रिएट अ ब्लैंक वेबसाइट, फिलहाल के लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड डोमेन नेम, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे डोमेन नेम आपको फ्री मिलेगा अगर आप लोग 2 साल वाला प्लान ले रहे हो, तो यहाँ जो प्रीमियम प्लान है हमने वो लिया था, तो इस पर आपको देखो यहाँ पर .com भी यहाँ पर फ्री में आपको मिल जाएगा। तो इफ़ आई वांट आई कैन बाय इट, KP टेस्ट होस्टिंग .com। तो ये देखो, ये मुझे यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। नेक्स्ट करूँगा, फिर मेरा डोमेन यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाएगा। डोमेन के लिए मुझे कोई पैसे नहीं देने हैं। अभी इस स्टेप के ऊपर हम लोग यहाँ पे डोमेन खरीद सकते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए, तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे कर देंगे यूज़ टेम्परेरी डोमेन, क्योंकि मुझे अकाउंट को रिफंड ही करवाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर सर्वर कहाँ पे चाहिए। अगर मेरी ट्रैफिक इंडिया से आ रही है, मैक्सिमम यूज़र्स मेरे वेबसाइट पे इंडिया से आ रहे हैं, तो आपकी कंट्री यहाँ पर इंडिया ही होनी चाहिए। अगर आपके यूरोप से आ रहे हैं तो फ्रांस, जर्मनी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यूएस से आपकी ऑडियंस आ रही है तो यू कैन सिलेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स का कोई यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यूके से आ रही है, सिंगापुर से आ रही है, एशिया से आ रही है तो सिंगापुर या इंडिया के सर्वर्स सिलेक्ट कर लो। यूएस से आ रही है तो यूएस के तो सर्वर्स है ही, और अगर यूरोप से आ रही है तो फ्रांस, जर्मनी या फिर यूके, ये सारे सर्वर्स अच्छे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इंडिया कर लेता हूँ एंड आई विल जस्ट क्लिक इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब यहाँ पे हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है। और अगर आपको सीखना है कि वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करना है, ब्लॉग कैसे सेटअप करना है, ई-कॉमर्स स्टोर कैसे सेटअप करना है, उन दोनों के वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, लेटेस्ट है, वो जाके देख लो, समझ जाओगे। इसके आगे की सीरीज़ वहाँ कंटिन्यू होगी। अब बात करते हैं कि वेब होस्टिंग लेते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और कहाँ पे नहीं फंसना है। सबसे पहला है कि डोंट फॉल फॉर अनलिमिटेड एवरीथिंग। अनलिमिटेड वेबसाइट्स है, अनलिमिटेड स्पेस है, देयर इज़ नो सच थिंग एज अनलिमिटेड। अगर वेबसाइट बोल रही है अनलिमिटेड है, तो उस पर जो फाइन प्रिंट रहता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो मैक्सिमम यूजर्स नहीं पढ़ते हैं। नथिंग इज़ अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नामक कोई चीज़ नहीं है वेब होस्टिंग और डोमेन इंडस्ट्री में। सेकेंड, अवॉइड बाइंग द चीपेस्ट प्लान। चीपेस्ट प्लान आप लोग कुछ भी देख लो, किसी भी वेबसाइट पे देख लो, दे आर जस्ट फॉर मार्केटिंग। 69 रुपीज़, 40 रुपीज़, 30 रुपीज़ पर मंथ, वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए, आपको उसमें नहीं फंसना है। चीपेस्ट प्लान कभी मत लेना। देखो, परफॉर्मेंस के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। तीसरा है कि अपनी खुद की नीड्स नहीं पता होना। देखो, मेरी नीड्स अलग है, मेरी वेबसाइट्स अलग है, मुझे यहाँ पे अलग पर्पस ले चाहिए, आपकी नीड अलग हो सकती है। तो अपनी पहली नीड को समझो, क्या ब्लॉग बनाना है, क्या ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है, कितनी ट्रैफिक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कौन सी कंट्री से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बेसिस पर डिसीजन लो। ना कि उसके बेसिस पर जो किसी फोरम में किसी ने बोल दिया या किसी ब्लॉग ने किसी पे बोल दिया, हाँ ठीक है, वहाँ से रेफरेंस लो, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन आपको अपनी नीड के हिसाब से लेना है। चौथी चीज़ है रिन्यूअल रेट्स। कभी भी 1 महीने की नहीं लेना, हमेशा 1 साल या 2 साल की लेना, क्योंकि उसके बाद जो रिन्यूअल प्राइस रहता है वो बहुत बढ़ जाता है यहाँ पर। फिफ्थ इज सर्वर लोकेशन। जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक इंडिया से आ रही है तो इंडिया के सर्वर लो, यूएस से आ रही है तो यूएस के सर्वर लो। सिक्स्थ है बैकअप सॉल्यूशंस नहीं देखना। अगर वेबसाइट में अच्छे बैकअप के ऑप्शंस नहीं है, बैकअप को आप लोग रिस्टोर नहीं कर पा रहे हो, बैकअप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, शेड्यूल्ड बैकअप्स नहीं हो रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, आपकी वेबसाइट पे कभी ना कभी हैकिंग अटेम्प्ट होगा, मैलवेयर अटेम्प्ट होगा। इट इज़ बाउंड टू हैपन। उस टाइम पे ये जो बैकअप ऑप्शंस है ना, ये बहुत काम में आते हैं। तो कभी भी बिना बैकअप वाली होस्टिंग को नहीं लेना है आपको। उसी के साथ उनका कस्टमर सपोर्ट कैसा है, क्या वो रिप्लाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कितनी जल्दी रिप्लाई दे रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता। भले 5 मिनट ले, लेकिन कितने अच्छे से उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, उस पर बहुत मैटर करता है। एंड आखिरी में, नेवर स्किप रीडिंग रिव्यूज़। सिर्फ किसी का ऐड देख लिया तो जाके मत खरीद लेना, पहले जाओ उसके रिव्यूज़ पढ़ो। हमारे ब्लॉग पे, मेरे खुद के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे रिव्यूज़ हमने करके रखे हैं, ब्लॉग पे जाके देख लो, कहीं गूगल करके देख लो, बट बिना रिव्यू पढ़े कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत करना। आपको लगता है छोटा इन्वेस्टमेंट है, बट इसके ऊपर ही आपका पूरा ऑनलाइन बिजनेस डिपेंडेंट है, तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एंड आखिरी में, रिफंड पॉलिसी खत्म होने से पहले ना पूरी होस्टिंग को अच्छे से यूज़ करके देख लेना। नहीं समझ में आ रही है, रिफंड ले लेना। जो होस्टिंगर की होस्टिंग है, वहाँ पर आपको 30 डे की रिफंड पॉलिसी मिल जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है, रिफंड कर लेना, ईजी रिफंड है।
अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर मेरे साथ यहाँ पर आप लोग होस्टिंग लोगे नीचे दिए गए लिंक से, तो यहाँ पर आपको फ्री गिफ्ट्स भी मिलेंगे। क्या गिफ्ट्स मिलेंगे आपको? तो कुछ प्रीमियम थीम्स हैं जो आपको फ्री में 1 साल के लिए मिल जाएगी। ब्लॉक प्लगइन है, एसईओ प्लगइन है, कैशे प्लगइन है। ये प्लगइन और थीम्स जो प्रीमियम है ना, ये आपको सारा आइटम फ्री में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बस मुझे मेल कर देना है अपनी रिसीट के साथ में कि होस्टिंग का आपने परचेज़ किया है, उसकी रिसीट हमें मेल कर देनी है। मेरे लिंक से परचेज़ करना है आपको, जो नीचे दिया है। कहाँ पर? team@kripesh.com पे सब्जेक्ट में डाल देना वेब होस्टिंग गाइड 2025, ये सब्जेक्ट में डाल देना। एंड हमारी टीम फिर आपको विदिन 7 डेज़ ये सारी चीज़ें फॉर फ्री ग्रांट कर देगी। रिफ़ंड लेना भी इजी है, आपको सिर्फ इनके पेड इन्वॉइसेस वाले सेक्शन के ऊपर जाना है एंड देन यहाँ पे रिफ़ंड पे क्लिक कर देना है और आई अंडरस्टैंड, ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट अ रीज़न, आई डोंट नीड दिस सर्विसेज एनीमोर, जस्ट टेस्टिंग, नेक्स्ट, ओरिजिनल पेमेंट, ठीक है, वापस से मेरे यूपीआई अकाउंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट, समरी, ठीक है, सबमिट, दैट्स इट। रिफ़ंड के लिए भी यहाँ पे कोई अलग से झंझट नहीं है। कस्टमर केयर को एक्सप्लेन करो कि भैया मुझे ये रिफ़ंड करना है, यहाँ से कर दो, ये हमारी रिफ़ंड रिक्वेस्ट ले लेता है। ये मुझे इसका सबसे अच्छा पार्ट लगता है। नाउ यू आर रेडी टू परचेज अ वेब होस्टिंग, गो क्रिएट सम ऑसम प्रोजेक्ट्स। कैसे बनाने हैं उसके भी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स डू लीव इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप ज़रूर दे देना, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।